मोहसिन रजा साहब, एक तो ये मामला जिसको आज हम उठा रहे हैं, जिसमें एक बच्ची ने कंप्लेन किया है सोशल मीडिया पर, उसको जब कॉलेज खुलेगा तो पीतल का हिजाब पहनाने की धमकी दी जा रही है। दूसरी तरफ हमारे साथ प्रोफेसर साहब बैठे हुए, प्रोफेसर मुफ्ती जाहिद, ये खुलकर कह रहे हैं कि मुस्लिम लड़का मुस्लिम लड़की को कपड़े पर टोक सकता है। इस देश का कानून नहीं पता है और किस तरह की मानसिकता है ये, किस तरह की अंधेरगर्दी है जो चल रही है। देखिए अंजना, मैं बताना चाहता हूं कि अब से कुछ साल पहले एक आतंकी संगठन हमारे देश में प्रतिबंधित है, सिमी, उसके बाद पीएफआई, ये उसी के रूट से निकले हुए कुछ और कट्टरपंथी ताकतें हैं जो देश में अभी कहीं ना कहीं हैं। इनको सजा देने का काम कानून करेगा, हमारी सरकार करेगी। ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इनके लिए हमारे मुल्क में जगह नहीं है। ये तालिबान पाकिस्तान चले जाएं, वो ही ज्यादा बेहतर है। और कहाँ चले गए वो लोग जो 4 दिन पहले तक आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे? आजादी चाहिए है, भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के लोग कहाँ चले गए जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे? आज बुर्का पहनाने निकल पड़े हैं। इनसे पूछिए ये कौन लोग हैं, आखिर वो कहाँ सो रहे हैं? वो जो आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए जाया करते थे छात्रों के बीच में, वो कहाँ छुपे हुए हैं इस वक्त? बच्चों के नेता जो हैं वो आना चाहिए सामने, उनको आकर इस तरह की बातों का जवाब देना चाहिए। अब आजादी कहाँ चली गई? मोहसिन रजा साहब, धारा 504, 506, 67 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। जल्द कार्रवाई तो होनी चाहिए ना उस लड़के के खिलाफ, ताकि मनोबल, क्योंकि कॉलेज तो इसको पूरी तरह से लिपापोती में लग गया है कि हमने एक जांच बिठा दी है और जल्द से जल्द दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बच्चों का आपस का मामला है, यही प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। इस तरह की मानसिकता अगर कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स तक में मौजूद है तो इसका तो आपको इलाज करना अंजना, कार्रवाई होगी। इस तरह की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। ये आजादी का नाटक करने वाले लोग आज कहाँ हैं? ये इस तरह के जो जुमले बोले जा रहे हैं एमयू के अंदर, ये कट्टरपंथी ताकतें वहां से कहाँ जन्म ले रही हैं? ये क्यों नहीं सामने आना चाहते? इस पर क्यों नहीं बोलना चाहते? ये सब ये कांग्रेस के लोग जो आकर दिल्ली में ड्रामा करते थे, अब कहाँ हैं? एमयू में जाकर बताए ना कि ये तमाशा हो रहा है। और ऐसी आतंकी संगठनों के पीछे वही लोग हैं, उन्होंने ही प्रमोट किया है ऐसे लोगों को। लेकिन हम आपसे बताना चाहते हैं, हम कार्रवाई करेंगे, कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, इस पर नजर रखनी चाहिए। और कार्रवाई किस तरह की होगी, जरा ये भी बताइए। कार्रवाई वैसी होगी कि उनकी मानसिकता क्या है और उनके पीछे कौन लोग हैं, कौन उनसे इस तरह की हरकतें करवा रहे हैं। क्योंकि हमें पता है सिमी और पीएफआई, अभी आपको पता है हाल में ही सीए के दौरान भी उनका नाम आया है। तो अभी इस तरह के लोग काम कर रहे हैं और उसके पीछे उनको कौन संरक्षण दे रहा है? मैं तो बार बार कह रहा हूं, कहाँ है वो कन्हैया कुमार जी? मोहसिन रजा साहब, एक सेकंड, इसको पूरा समझिए आप कॉन्टेक्स्ट। इस लड़की ने न सिर्फ एसएसपी को लिखे अपने खत में, बल्कि एफआईआर में भी ये दर्ज किया गया है कि सीए कानून का समर्थन ये कर रही थी खुलकर, और जब उसका विरोध एएमयू में हो रहा था तब से इसको इस तरह की धमकियां मिल रही हैं और अभद्र टिप्पणियां मिल रही हैं। लेकिन अब जाकर जब इस तरह से कॉलेज खुलने पर कॉलेज के ही एक छात्र ने धमकी देनी शुरू कर दी, तब इसने इस मामले को इस तरह से एस्केलेट करके एफआईआर दर्ज कराई है। ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है सीए कानून को लेकर, वहां से जन्म लेता है और फिर इस तरह से धमकी दी जाती है। तो इसके जो जड़ है वहां तक आपको पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल अंजना, आपने सही कहा। मैंने उसी तरफ आपको बताया, उसी तरफ मेरा भी इशारा है। मैंने साफ तौर पे वाजे कर दिया है कि हम उसकी जड़ तक जाएंगे और जो लोग भी उसमें शामिल हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। छोड़ा कोई नहीं जाएगा। योगी सरकार है, कानून का राज है, कानून किसी को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनसे मैं आपके अपने चैनल के माध्यम से इससे कहना चाहता हूं कि आप अपना कहीं और रुख कर लीजिए। ये हिंदुस्तान है, ये तालिबान नहीं है। यहाँ इस तरह के लोगों की कोई जगह नहीं है।